If I'm a diabetic or I'm in my weight loss journey, should I intake mangoes? नमस्ते, मैं हूँ डाइटिशियन अंकिता और आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ न्यूट्री टॉक्स में। हमारा चैनल का गोल है टू अचीव अ हेल्दी लाइफस्टाइल विद द देसी डाइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। हेल्दी बर्ड्स, मैंगो इज द किंग ऑफ आवर ऑल द फ्रूट्स। जब मैंगो की सीजन आती है और आप स्पेसिफिकली अगर डायबिटिक हो तो हमें यही सुनाई देता है कि आपको मैंगो नहीं खाना चाहिए, विच समहाउ आई डू एग्री, बट ऐसा नहीं है कि आपको मैंगो लेना ही छोड़ देना है। या फिर अगर आपको वेट लॉस करना है और आप वेट लॉस जर्नी में हो तो ऐसा नहीं है कि मैंगो से आपका वेट बढ़ जाएगा। ये सारे मिथ्स को आज हम बर्स्ट करेंगे हमारी वीडियो में। वीडियो को जरूर से जरूर अंत तक देखिएगा पूरी जानकारी पाने के लिए। हेल्दी बर्ड्स, फ्रूट इज वेरी मच एसेंशियल इन आवर डेली फूड ग्रुप लिस्ट। अगर हम फ्रूट को रेगुलरली ऐड नहीं करते हैं तो ये हमारे डाइट को कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट बना देता है। वाई? बिकॉज फ्रूट डू कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स जो हमारे बॉडी के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारे अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए रेगुलरली 1 फ्रूट इन अ डे अपने डाइट पे ऐड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब रही बात मैंगो फ्रूट की कि मैंगो फ्रूट हमें ऐड करनी चाहिए या नहीं, आइए जान लेते इसके पीछे कुछ फैक्ट्स। मैंगो इज बेसिकली कंटेन्स 20 वाइटल न्यूट्रिएंट्स। यस, इट ऑल्सो डू कंटेन लॉट्स ऑफ एसेंशियल विटामिन मिनरल्स। इनमें से कुछ की मैं बात करने वाली हूँ एंड साथ साथ में आपको कैसे मैंगोज को ईट करना चाहिए जिससे आपका ब्लड शुगर भी नहीं बढ़ेगा और आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंगो इज रिच इन विटामिन सी। यस, विटामिन सी हमें सभी को पता है हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारे स्किन हेयर सिस्टम के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है। तो विटामिन सी में बहुत ही ज्यादा ये भरपूर होता है मैंगो, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत सारी मात्रा में रहता है। जी हाँ, एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स यानी फ्री रेडिकल्स को बाहर निकाल के हमारे बॉडी को रिजुविनेट करता है, जिससे हमारे सेल्स बहुत ही ज्यादा यंग हो जाता है। और अगर यंग सेल्स है इसका मतलब आपके बॉडी में कार्सिनोजेनिक सेल्स की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन की मात्रा बॉडी से कम हो जाता है। ये रही पहली बेनिफिट। मैंगो ऑल्सो कंटेन्स good handsome amount of vitamin A and vitamin E. Vitamin E again it's a very essential antioxidant। साथ साथ vitamin A जो हमारे त्वचा के लिए बीटा कैरोटीन रिच होता है, हमारे त्वचा के लिए, हमारे ब्लड सेल्स को बूस्ट करने में, हमारे आई हेल्थ के लिए, हेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो अगर आप मैंगो को अपने डाइट पे ऐड करते हो तो ये आपको भरपूर मात्रा में विटामिन ए एंड विटामिन ई प्रोवाइड करता है। सिर्फ यही नहीं, इसमें और भी बहुत सारे बी ग्रुप्स के विटामिन होते हैं, स्पेसिफिकली विटामिन B6 जो एक मूड स्टेबलाइजर के हिसाब से काम करता है। बेसिकली अगर आप मैंगो लेते हो ये बहुत ही ज़्यादा एक एपिटाइजर की तरह काम करता है जो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और अगर हम मैंगो लेते हैं लगता है कि मुझे तृप्ति मिल जाती है ना, एक बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। सो यही है विटामिन B6 का काम। सो इट्स अ वेरी गुड मूड स्टेबलाइजर। सो इसीलिए आप मैंगो को डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। इसके साथ साथ ये कंटेन करता है पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक जैसे बहुत ही एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट मिनरल्स जो आपके बोन हेल्थ के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपके ऑल ओवर हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। यही खत्म नहीं होता है, रुको ज़रा सबर करो। मैंगो डू कंटेन सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल फाइबर। बेसिकली इनसोल्यूबल फाइबर का काम क्या होता है? आपके बॉडी में एक ब्लड फ्लो को बूस्ट करना, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इन सारे प्रॉब्लम से आपको कोसों दूर रखता है इनसोल्यूबल फाइबर। यस, डाइजेस्टिव जितने सारे प्रॉब्लम्स होता है ये आपको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देने वाले हैं अगर आप मैंगो को चबा के च्यू करके खाना चाहते हो। तो इनसोल्यूबल फाइबर बेसिकली आपकी बॉडी में एक बल्क क्रिएट करता है जिससे आपके मोशंस बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं और ये डेफिनेटली डायबिटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। सिर्फ यही नहीं, इसमें सोल्यूबल फाइबर भी रहता है जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बहुत ही ज़्यादा मेंटेन में रखने में मदद करता है। तो डेफिनेटली अगर आप मैंगो लेते हो तो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। दोस्तों, हमने मैंगो की न्यूट्रिएंट बेनिफिट्स की तो बात कर ली, लेकिन मैंगो कैसे खाने से आपका ब्लड शुगर या फिर आपका वेट नहीं बढ़ेगा उसके टेक्निक्स के बारे में भी अब हम बात कर लेते हैं। तो बेसिकली मैंगो से कब हमारा डायबिटीज़ इंक्रीज होता है, मैंगो से कब हमारा वेट गेन होता है? जब हम मैंगो की सीज़न आते ही उसमें हम ऐसे कूद पड़ते हैं कि रेगुलरली हमें 3-4 मैंगोज चाहिए होता है। अगर आप दिन में 3-4 मैंगोज एक बार में खा लोगे तो डेफिनेटली ये आपके शुगर लेवल्स बढ़ाएंगे।
लेकिन अगर आप एक पोर्शन साइज मेंटेन करके रेगुलरली मैंगो को ऐड करते हो तो आपका डेफिनेटली डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा और साथ साथ में आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। जैसे कि अगर आप एक हफ्ते में मैंगो ले रहे हो तो उसका साइज 100 ग्राम से कम ही होना चाहिए। कभी भी आपका एक मैंगो मतलब एक होल मैंगो से ज़्यादा आपका मैंगोज़ का इंटेक नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़, जब भी आप खाना खाते हो यानी अगर आप लंच के साथ मैंगो रखते हो तो लंच के साथ मैंगो अगर रखना ही है तो आपका कार्ब्स को आपको कम करना है। मतलब आपका रोटी या फिर चावल जो आप ले रहे हो उसके अमाउंट को कट डाउन कर लो। आपके ज़्यादातर जो कैलोरीज आते हैं कार्ब्स रिलेटेड उन सारे कार्ब्स को अगर आप कट कर देते हो और उसके सब्स्टिट्यूट के हिसाब से आप मैंगो को रखते हो 100 ग्राम तक, तो ये डेफिनेटली आपके बॉडी में कोई भी हार्म नहीं करने वाला है। और एक टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पे आप दोनों मील के बीच में अगर मैंगो को रखते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है एंड आपके डाइजेशन को डेफिनेटली प्रमोट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत सारे मैंगोज नहीं लेना है। अगर आप नॉर्मल हो, डायबिटिक नहीं हो, तो रेगुलरली आप एक मैंगो ले सकते हो यानी एक कटोरी 100 ग्राम तक, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरा चीज़, आप अगर डायबिटिक हो तो आप वीकली एक रूटीन बना सकते हो कि इधर मैं हफ्ते में 7 दिन में 3 दिन 4 दिन मैंगो खा सकता हूँ, ठीक है। या फिर मैं ऐसे बना लेती हूँ कि अगर मैं रेगुलरली मैंगो ईट करना चाहती हूँ तो उसका स्लाइसेस मुझे 50 ग्राम से नहीं लेना है, यानी दिन में 1 से 2 स्लाइसेस ही लेना है। अगर आप ये पैटर्न फॉलो करते हो तो आपका ब्लड शुगर डेफिनेटली नहीं बढ़ेगा। सबसे सैड रियलिटी तो ये है कि हमारे दुनिया में स्ट्रॉबेरीज को, एवोकाडोज को अलाउ किया जाता है, इससे हमारा ब्लड शुगर बूस्ट नहीं होता है। वहीं पे सेम कैलोरीज लेने वाले मैंगोज को हम ऐसे करके बदनाम कर देते हैं कि हमारे वेट गेन करा देता है या फिर हमारे शुगर लेवल्स को बढ़ा देता है। ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है और आपको डेफिनेटली इस मिथ के चंगुल पे नहीं पड़ना है। लेकिन मैंने कुछ ऐसे वीडियोस भी देखा है जहाँ पे ये बोला जाता है कि आप दिन में 3 मैंगो खा लो मैंगो के सीजन में तो आपका डायबिटीज़ क्योर हो जाएगा, या फिर आप मैंगो शेक पी लो, तो मैंगो जूस पी लो तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगा, वेट गेन नहीं होगा। ये एक मिथ है। अगर ऐसा ही होता तो आपको एक डायबिटोलॉजिस्ट या फिर एक डाइटिशियन के पास जाना ही नहीं पड़ता, आप एक मैंगो से ही अपना डायबिटीज़ कंट्रोल कर सकते थे। ये डेफिनेटली एक मिथ है, लेकिन अगर आप कंट्रोल में मैंगो खाते हो तो इसका न्यूट्रिएंट बेनिफिट्स आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा देगा और आप एक सटाइटी लेवल भी फील कर पाओगे और इस आम के सीज़न में आम का मज़ा भी ले पाओगे। सो आई होप दिस हेल्प्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।